बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष की एक सुंदर और संस्कारी बेटी थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव को बहुत मानती थीं। वे रोज शिव की पूजा करती थीं और मन ही मन यही चाहती थीं कि शिव ही उनके पति बने। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। दक्ष बहुत घमंडी राजा था। उसे भगवान शिव अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि शिव श्मशान में रहते थे, भस्म लगाते थे, गले में नाक रखते थे और साधारण कपड़े पहनते थे। दक्ष सोचता था कि ऐसा व्यक्ति उसकी बेटी के लायक नहीं है। सती ने की कठोर तपस्या। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे जंगल में जाकर कई सालों तक भूखी प्यासी रहकर ध्यान करती रहीं। भगवान शिव सती की भक्ति से बहुत खुश हुए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी बना लिया। शिव और सती का विवाह बहुत भव्य हुआ। देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व सभी इस विवाह में आए। शिव सती का सरल जीवन। शादी के बाद सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे बहुत सादा और शांत जीवन जीते थे। सती शिव की सेवा करती, पूजा पाठ करती और दोनों में बहुत प्रेम था। लेकिन सती के पिता दक्ष को यह सब अच्छा नहीं लगता था। दक्ष ने रखा बड़ा यज्ञ। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ हवन करने का निश्चय किया। उसने सभी देवताओं और बड़े लोगों को बुलाया, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब सती को पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, जब हमें बुलाया ही नहीं गया तो वहां जाना ठीक नहीं होगा। पर सती ने कहा, वो मेरा घर है, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। शिव ने अनुमति दी और सती अकेली अपने पिता के घर चली गई। सती का अपमान। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो किसी ने ठीक से स्वागत नहीं किया। वहां सभी लोग भगवान शिव की बुराई कर रहे थे। खुद राजा दक्ष ने भगवान शिव को भला बुरा कहा। उसने कहा, शिव तो भूतों के स्वामी हैं, वे कैसे देवता हो सकते हैं। सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस पति का इतना अपमान हो रहा है, मैं ऐसे घर में कैसे रह सकती हूँ। क्रोध और दुख में आकर सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का क्रोध। जब भगवान शिव को सती के मृत्यु की खबर मिली तो वे बहुत दुखी और गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक राक्षसी रूप को पैदा किया और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर पूरा यज्ञ तोड़ डाला। सभी देवता भाग गए और दक्ष का सिर काट दिया गया। सती के शरीर से बने शक्तिपीठ सती के शरीर को लेकर शिव बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमते रहे। वे रोते जा रहे थे और सती के शरीर को छोड़ नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शिव के दुख को दूर करने के लिए सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां सती का अंग गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ बने। भारत, नेपाल, बांग्लादेश में आज भी ये पवित्र स्थान हैं, जैसे कामाख्या असम, कालीघाट कोलकाता, वैष्णो देवी जम्मू आदि। सती का दूसरा जन्म पार्वती। सती ने बाद में हिमालय राज और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को फिर से पाने के लिए तपस्या करने लगी। शिव ने पार्वती की भक्ति देखकर उन्हें फिर से अपनी पत्नी बना लिया। इस बार उनका विवाह और भी भव्य रूप से हुआ। सभी देवता बहुत खुश हुए। इस कथा से क्या सीखते हैं? 1. सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सती और शिव फिर मिले। 2. अहंकार का अंत बुरा होता है। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। 3. ईश्वर अपने भक्तों और अपनों का अपमान नहीं सहते। शिव ने क्रोध किया। 4. शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि